2 अरब पेंसिलें बिकती हैं और पूरी दुनिया में यह आंकड़ा 14 अरब तक पहुंचता है। दोस्तों, एक पेंसिल की यात्रा जरूरी कच्चे माल की खरीद से शुरू होती है। पेंसिल के मुख्य भाग होते हैं ग्रेफाइट, मिट्टी और लकड़ी। ग्रेफाइट कार्बन का एक प्राकृतिक रूप है जो दुनिया भर की खदानों से निकाला जाता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला ग्रेफाइट, जिसे वेन ग्रेफाइट कहा जाता है, श्रीलंका और मेडागास्कर से आता है। वहीं पेंसिल के कोर के लिए आवश्यक चिकनी मिट्टी भी विभिन्न भंडारों और खदानों से एकत्र की जाती है। यह मिट्टी पेंसिल की कठोरता और लीड के कालेपन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रेफाइट और मिट्टी के अलावा पेंसिल बनाने में लकड़ी की भी अहम भूमिका होती है। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली लकड़ी देवदार की है। देवदार की लकड़ी में सुगंध होती है। यह आसानी से मुड़ती नहीं है, अपना आकार बनाए रखती है और आसानी से उपलब्ध भी है। पेंसिल निर्माता अक्सर लकड़ी की जिम्मेदार सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ वानिकी पद्धतियों पर भरोसा करते हैं। एक बार कच्चा माल इकट्ठा हो जाने के बाद पेंसिल कोर की तैयारी शुरू होती है। ग्रेफाइट और मिट्टी को अलग अलग बारीक पाउडर में पीसा जाता है। ग्रेफाइट और मिट्टी का अनुपात पेंसिल की लीड की कठोरता तय करता है। अधिक ग्रेफाइट की मात्रा पेंसिल को नरम बनाती है। इसके बाद पाउडर ग्रेफाइट और मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर एक समान पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट को और एक रूप बनाने के लिए परिष्करण प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इस मिश्रण को एक मशीन से दबाकर लंबी पतली छड़ों का आकार दिया जाता है। इन छड़ों को पेंसिल के अंतिम आकार के अनुसार लंबाई में काटा जाता है। पेंसिल निर्माण का अगला चरण एनकेसिंग प्रक्रिया है, जिसमें तैयार ग्रेफाइट कोर को लकड़ी की पट्टियों में बंद किया जाता है। ये पट्टियां आमतौर पर देवदार की लकड़ी से बनी होती हैं। देवदार की लकड़ी आमतौर पर कारखाने में पहले से सुखाई, रंगी और मोम लगाई हुई आती है ताकि यह मुड़े नहीं। लट्ठों को फिर पतली पट्टियों में काटा जाता है, जिन्हें स्लैट कहा जाता है। ये पट्टियां लगभग 7 इंच लंबी, 0.25 इंच मोटी और 2.75 इंच चौड़ी होती हैं। इन स्लैट्स को एक फीडर में रखा जाता है और एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर गिराया जाता है, जो उन्हें एक समान गति से आगे ले जाती है। एक एक करके स्लैट्स एक बड़े कटिंग व्हील के नीचे से गुजरती हैं। ये पहिया स्लैट्स में खांचे बनाता है, जो बीच में एक चैनल बन जाएगा। यह चैनल कन्वेयर बेल्ट के साथ आगे बढ़ते हुए ग्रेफाइट लीड को पकड़ने के लिए होता है। स्लैट्स के आधे हिस्से पर गोंद की एक परत लगाई जाती है और कटी हुई ग्रेफाइट लीड को इन स्लैट्स के खांचे में बिछा दिया जाता है। बिना गोंद और बिना ग्रेफाइट वाली स्लैट्स को दूसरी बेल्ट पर रखा जाता है, जो उन्हें एक ऐसी मशीन तक ले जाती है जो उन्हें उठाती है और पलट देती है, ताकि वे खांचे के साथ बेल्ट पर नीचे की ओर रहें। फिर दोनों कन्वेयर बेल्ट मिलती हैं। हर बिना गोंद वाली स्लैट को गोंद और ग्रेफाइट वाली स्लैट के ऊपर रखा जाता है, जिससे एक सैंडविच बनता है। सैंडविच को कन्वेयर बेल्ट से हटाने के बाद उन्हें एक धातु के क्लैंप में रखा जाता है और एक हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया जाता है। गोंद के सूखने तक उन्हें क्लैंप में कसकर बंद कर दिया जाता है। बंधी हुई पेंसिलों को आकार देने वाली मशीनों से गुजारा जाता है। ये मशीनें पेंसिल की पट्टियों को उनके प्रतिष्ठित षटकोणीय आकार में काटती हैं, जो अपने एर्गोनोमिक डिजाइन और सतह के फिसलने रोधी गुण के कारण सबसे लोकप्रिय है। यह 2 चरणों में किया जाता है। पहले मशीन का ऊपरी कट्टर ऊपर की 3 भुजाएं बनाता है, फिर उसका निचला कट्टर नीचे की 3 भुजाएं बनाता है। जैसे ही नीचे की भुजाएं बनती हैं, पेंसिलें अलग हो जाती हैं। आकार देने के बाद पेंसिलों की सतह को चिकना करने के लिए उन पर सैंडिंग की जाती है। यह चरण किसी भी खामी को दूर करने और उपयोगकर्ता को आरामदायक पकड़ देने में मदद करता है। फिर पेंसिलों को टिकाऊपन और रूप में सुधार के लिए एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। एक लाह या तामचीनी कोटिंग लगाई जाती है। पेंसिलों को सुखाया जाता है और एक चिकनी चमक पाने के लिए पॉलिश किया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अधिकतर पेंसिलों के सिरे पर एक इरेजर होता है। यह इरेजर खुद एक मिनी इंजीनियरिंग मार्वल है। क्या आप जानते हैं? पेंसिल के साथ इरेजर जोड़ने का आविष्कार और पेटेंट जोसेफ रेकेंडोर्फर ने किया था, जिन्होंने 1872 में इसके पेटेंट के लिए कथित तौर पर $1,00,000 खर्च किए थे। इरेजर बनाने की प्रक्रिया रबर के एक बैच को मिल में डालने से शुरू होती है। रबर बार बार बड़े गर्म रोलर्स के बीच से गुजरता है। पिगमेंट,
फिलर्स और वल्केनाइजिंग एजेंट जैसे एडिटिव्स रोलर्स के बीच डाले जाते हैं। मिश्रण को अच्छी तरह ब्लेंड किया जाता है ताकि सभी घटक एक समान रूप से मिल जाए। इरेजर बनाने में वल्केनाइजेशन एक जरूरी प्रक्रिया है जो रबर को मजबूत और टिकाऊ बनाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने हाथ में एक साधारण सी पेंसिल लें तो याद रखिए, यह सिर्फ एक लकड़ी, ग्रेफाइट और रबर का टुकड़ा नहीं है। यह सटीक इंजीनियरिंग का एक शानदार संगम है जिसकी यात्रा दुनिया की खदानों और जंगलों से शुरू होकर आपकी